लेकर और बातचीत अब हम करते हैं, क्योंकि बात संसद की है तो संसद में भी काफ़ी कुछ होता रहा। आज का संसद अपडेट लेने के लिए हम चलेंगे हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, संसद का एक और दिन बीता, आज किस तरह का रहा आज का दिन और क्या कुछ सार्थक काम हो पाया? दरअसल आज जब संसद की कार्रवाई शुरू हो रही थी, चाहे लोकसभा की हो या फिर राज्यसभा की, तो बहुत ज़्यादा हंगामे के आसार थे नहीं। लग ऐसा रहा था जैसा कि कल संसद की कार्रवाई सुचारू तरीके से चली, थोड़े बहुत हंगामे के बीच, वैसे आज भी चलता रहेगा। लेकिन लोकसभा मुद्दा उस वक्त गर्मा गया जब सुधांशु त्रिवेदी, जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने एक खास विषय पर बोलना शुरू किया। विषय ये था कि विदेश से राष्ट्रीय हितों पर संदिग्ध और सुस्पष्ट हमलों पर चिंता। इस पर बोलते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पिछले 3 सालों में ऐसा देखने को मिला है कि जब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है या फिर संसद का सत्र चल रहा होता है, तो विदेश के किसी न किसी संस्थाओं की तरफ से ऐसी रिपोर्ट या ऐसे बयान आ जाते हैं जो भारत के संप्रभुता के खिलाफ होता है, भारत के खिलाफ होता है। तो एक सोची समझी रणनीति है। इस बयान पर काफ़ी जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टियों ने इसको लेकर के सरकार को आड़े हाथों लिया, इस पर ज़्यादा सफाई मांगी, सबूत मांगे, और हंगामा इस कदर बढ़ गया कि लगातार 2 बार लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करनी पड़ी और अंततः लोकसभा की कार्रवाई पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई और अब लोकसभा की कार्रवाई फिर कल सुबह शुरू होगी। लेकिन इस बीच रेलवे अमेंडमेंट बिल पर चर्चा पूरी हो गई थी। उस बिल को पारित करने की कोशिश की गई, लेकिन सभी सांसद हंगामा ज्यादा कर रहे थे, लिहाजा इस बिल को फिलहाल पारित नहीं कराया जा सका। इससे पहले सुबह के.सी. वेणुगोपाल ने संभल जाने से रोके जाने पर राहुल गांधी को स्थगन प्रस्ताव लाया, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन एक मुद्दा होता जो आगे चलकर चलता। रही बात राज्यसभा की, तो राज्यसभा में रुक रुक करके कार्रवाई चल रही है। वहां पे भारतीय वायुयान विधेयक को पारित कराया जा रहा है, जिसके जरिए पूरे एविएशन सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाना है, वहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाना है। तो इस तरह के कामकाज वहां पे फिलहाल चल रहे हैं। जी, शुक्रिया। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में कॉन्ट्रैक्टर्स को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ठीक से काम नहीं करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं सुधरेंगे तो बुलडोजर के आगे डाल दिए जाएंगे। ऐसी पॉलिसी हमने बनाई कि अगर ऐसी कोई क्वालिटी का काम खराब कॉन्ट्रैक्टर करता है तो उसको 6 महीने या 1 साल तक वो कोई टेंडर भर नहीं सकेगा। ऐसी भी पॉलिसी अब बनाई है और अधिकारी जो है उनको भी विशेष रूप से हम इसमें कार्रवाई करके उनको भी नोटिस देके सस्पेंड करेंगे। और इसके बारे में मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने और मेरे विभाग ने 50 लाख करोड़ रुपए के काम किए। बेनीवाल जी, आपके भी मैं काम लेके आया हूँ और आप कोई भी कहेगी एक भी कॉन्ट्रैक्टर को अपने सैंक्शन करने के लिए मंत्रालय आना नहीं पड़ा। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, पर मैं पब्लिक सभा में कह चुका हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना। अब बात करेंगे बाजार की। वीकली एक्सपायरी